हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न क्रमांक 3 को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.2 के ही प्रश्न क्रमांक 4 को। बिल्कुल आसान है, इस टाइप का प्रश्न हम ऑलरेडी आपको सॉल्व करा चुके हैं। यदि नहीं आप लोग जानते हैं तो पिछला वीडियो वॉच कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है, देखिए 3 मैट्रिक्स हमारे पास दिया है, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी। तो हमें क्या ज्ञात करना है, मैट्रिक्स ए और बी को जोड़ देना है, यानी मैट्रिक्स ए प्लस बी का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, यानी इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देना है। उसके अलावा दूसरा इसी में प्रश्न क्या बोल रहा है कि बी माइनस सी, यानी मैट्रिक्स बी में से मैट्रिक्स सी को घटा देना है। उसके बाद एक छोटा सा जांच प्रक्रिया है जो हमें जांच कर देना है, यानी मैट्रिक्स बी माइनस सी का वैल्यू यहाँ पर रखकर ए मैट्रिक्स ए को जोड़ देना है, और मैट्रिक्स ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर रखकर उसमें से मैट्रिक्स सी को घटा देना है। बिल्कुल आसान है। आइए हम लोग सबसे पहला कंडीशन की बात करें, दिया है मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि ए प्लस बी, मैट्रिक्स ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, मैट्रिक्स ए हमारे पास ये है और बी हमारे पास ये है, तो इनको जोड़ देंगे। तो जोड़ने का तरीका आपको पता है कि संगत एलिमेंट को जोड़ते हैं। तो 3 का संगत एलिमेंट 1 है, तो 3 1 4 हुआ, 2 और माइनस 1 1 हुआ, 2 में से 1 है 1। उसी प्रकार यहाँ पर -3 प्लस 2 -1 होगा। उसी प्रकार यहाँ से 5 और 4 को जोड़ेंगे 9 होगा, 0 में 2 को जोड़ेंगे 2 होगा, 2 में 5 को जोड़ेंगे 7 होगा। उसी प्रकार यहाँ पर 1 और 2 मिलाकर 3 होगा, -1 और 0 मिलाकर -1 ही होगा, 1 और 3 मिलाकर 4 होगा। तो यही हमारे पास पहला जो कंडीशन दिया है उसका आंसर आ गया, यानी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स बी का वैल्यू हमारे पास इतना आ गया। अब यहाँ पर हम लोग निकालते हैं, क्या दिया है देखिए, बी माइनस सी, यानी मैट्रिक्स बी में से मैट्रिक्स सी को माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग निकाल देते हैं, यहीं पर देखिए बी माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे देखिए संगत एलिमेंट्स में, तो 3 और -4 -1 हुआ। उसी प्रकार -1 और -1 ये घटाएंगे तो माइनस में होगा, तो -1 और -1 -2 होगा, 2 और 2 -2 0 हो जाएगा यहाँ पर। उसी प्रकार 4 में से 0 गया 4 हो जाएगा, 2 और -3 -1 हो जाएगा, 5 और -2 3 हो जाएगा। उसी प्रकार 2 में से 1 गया 1, 0 और -2 ऑलरेडी हैं और एक माइनस, ये माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 2 होगा। उसी प्रकार +3 और -3 0 हो जाएगा। ये हमारे पास ए बी माइनस सी का वैल्यू हमारे पास आ गया। तो उम्मीद है कि आप लोग इसे जोड़ सकते हैं, इसे घटा सकते हैं, यानी सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो टॉपिक पढ़ाए हैं उसी का उपयोग हम यहाँ पर किए हैं। अब अगला जो प्रश्न बचता है, जैसे इसका वैल्यू भी हम लोग ज्ञात कर चुके, अब अगला इसी का चौथा में ही 3 प्रश्न दिया था। अब क्या करना है, हमें जांच करना है कि इतना बराबर इतना है कि नहीं। तो आइए फटाफट जांच कर लेते हैं। तो जांच का फॉर्मूला हमारे पास आप लोग देख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पर जांच, जांच लिखेंगे। अब क्या होगा कि a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी होगा। अब देखिए a प्लस, यानी a का वैल्यू हमारे पास क्या है, इतना है, तो a की जगह पर इतना लिखेंगे। ध्यान से यदि आप देखेंगे तो इसे आप आसानी से बना सकते हैं, 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, ये हमारे पास a का वैल्यू हो गया। प्लस b माइनस सी का वैल्यू हमारे पास देखिए, b माइनस सी, तो b माइनस सी का वैल्यू हमारे पास इतना है, तो b माइनस सी के जगह पर हम लोग इतना रख देंगे। तो देखिए इसे ऐसा रखेंगे यहाँ पर -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0, ये हमारे पास b माइनस सी का वैल्यू आ गया। अब बराबर है तो बराबर देंगे यहाँ पर। अब देखिए a प्लस बी, तो a प्लस बी का वैल्यू देख सकते हैं इतना आया है, a प्लस बी बराबर इतना, तो a प्लस बी की जगह पर हम इतना रख सकते हैं, तो इतना रखेंगे। 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4, ये हमारे पास a प्लस बी का वैल्यू हो गया। उसके बाद क्या है, माइनस सी,
तो माइनस देंगे और सी का वैल्यू यहाँ पर सी वाला मैट्रिक्स नोट कर देंगे, यानी 4 1 2 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। अब देखिए इसको इधर हल करना है, इसको इधर हल करना है, बराबर आ गया, इसका मतलब हमारा जो भी सॉल्व किए हैं, जांच किए हैं, वो सब सही है। बराबर नहीं आया इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस में है यानी मैट्रिक्स को जोड़ना है, तो आपको पता है कि संगत एलिमेंट में कैसे जोड़ा जाता है। तो 1 और -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 -2 0 हो जाएगा। यहाँ पर 3 और 3 में क्या जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे, -3 में 0 जोड़ेंगे तो -3 होगा। और क्या हो जाएगा यहाँ पर आप लोग देखिए 5 और 4 9, 0 और -1 -1, 2 और 3 5, 1 1 2, यहाँ पर -1 + 2 1 हो जाएगा। 1 में 0 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया इन दोनों मैट्रिक्स का। अब बराबर देंगे ये वाला बराबर। अब इन दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। देखिए घटाव दिया है बीच में, घटाएंगे। 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0, और देखिए यहाँ पर 2 हैं और -1 है, तो इसमें से -1 और माइनस से गुणा करेंगे -2 -3 हो जाएगा। उसी प्रकार 9 में से 0 गया 9 हुआ, और यहाँ पर -3 और +2 -1 हो जाएगा। यहाँ पर 7 में से 2 गया 5, 3 में से 1 गया 2, और -1 और ये माइनस +2 1 हो जाएगा। 4 में से 3 गया 1 हुआ। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा कि ये जो मैट्रिक्स हैं वो इस मैट्रिक्स के बराबर आए हैं, यानी हमारा जो जांच है वो सही है। यही हमारा प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर हो गया। तो यहाँ पर आप लोग नीचे हिंदी में भी लिख सकते हैं, अतः हमारा जांच सफल हुआ है, फिर सही है लिख सकते हैं। अदरवाइज आप इस आंसर को नोट कर लीजिए, 100% आपका क्वेश्चन सही है। उम्मीद है कि आप लोग प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न क्रमांक 4 को समझ पाए होंगे। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 को। अब यहाँ पर आप लोग प्रश्न क्रमांक 5 को देख सकते हैं, बिल्कुल आसान है, उसी प्रकार दिया है। देखिए 3a - 5b, यानी मैट्रिक्स ए में 3 से गुणा कर देना है और मैट्रिक्स बी में 5 से गुणा कर देना है और दोनों को घटा देना है। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आपका ध्यान कहाँ पर होगा कि ये बटा में दिया है, यानी भिन्न के रूप में दिया है। तो भिन्न के रूप में आप लोग पढ़े हैं, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग आप लोग पढ़े हैं, उसका उपयोग करके आप गुणा भाग कर सकते हैं। आइए हम लोग इसे आंसर इसका सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास कंडीशन क्या दिया है, 3a - 5b, यानी मैट्रिक्स ए से 3 में गुणा करना है। तो लिखेंगे 3 और ए के जगह पर क्या लिखना है, हमें मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स को, यानी देखिए 2/3 1 5/3 1/3 2/3 और 4/3, यहाँ पर 7/3 2 2/3, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए में 3 से हम गुणा लगा दिए। अब माइनस देंगे, 5 लिखेंगे। 5 से किस में गुणा करना है, मैट्रिक्स बी में, तो मैट्रिक्स बी का भी यहाँ पर वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो 2/5 1/- नहीं है 1/5 है, 7/5 3/5 2/5 6/5, यहाँ पर है 1 4/5 2/5, ये है। अब हम लोग गुणा करेंगे तो 3 से, देखिए इसमें गुणा करेंगे 3 से, यदि हम 2/3 में यहाँ पर गुणा करते हैं, गुणा तो आप लोग कर सकते हैं, इतना तो आपको आता होगा। 3 से यदि हम गुणा करते हैं 2/3 में, तो 3 3 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। उसी प्रकार देखिए 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 3 3 कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग आसानी से 2 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। उसके बाद 3 से 1 में गुणा करेंगे 3 होगा। उसी प्रकार 3 से 5/3 में गुणा करेंगे, 3 3 कट जाएगा, 5 बचेगा यहाँ पर। उसी से प्रकार 3 से 1/3 में गुणा करेंगे तो 3 3 कट जाएगा, 1 बचेगा। 3 से इसमें गुणा करेंगे 2 बचेगा, 3 से इसमें गुणा करेंगे 4 बचेगा। उसी प्रकार 3 से इसमें गुणा करेंगे 3 3 कट जाएगा, 7 बचेगा। 3 से 2 में गुणा करेंगे 3 दूना 6, और 3 से इसमें गुणा करेंगे 3 3 कट जाएगा, 2 बचेगा। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया गुणा करने के बाद 3 से। अब हम क्या करेंगे, इसमें 5 से गुणा करेंगे, तो 5 से गुणा करना भी उसी प्रकार है।
5 से यदि 2/5 में गुणा करते हैं, देखिए 5 से यदि 2/5 में गुणा करते हैं तो 5 5 कट जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पर। तो 5 से इसमें गुणा करेंगे कितना बचेगा यहाँ पर, 2 बचेगा। उसी प्रकार 5 से इसमें गुणा करेंगे 5 5 कट जाएगा, 3 बचेगा। 5 से इसमें गुणा करेंगे 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 5 होगा। उसी प्रकार 5 से 1/5 में गुणा करेंगे 1 होगा। 5 से 2/5 में गुणा करेंगे 2 होगा। 5 से 4/5 में गुणा करेंगे 4 होगा। उसी प्रकार यहाँ से 5 से 7/5 में गुणा करेंगे तो 5 5 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 7 बचेगा। यहाँ पर 5 से 6/5 में गुणा करेंगे 6 बचेगा, और 5 से 2/5 में गुणा करेंगे 2 बचेगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस कर देना है, यानी सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो मैट्रिक्स यहाँ पर लिखेंगे, देखिए किस प्रकार से। ये जैसे हम एक मैट्रिक्स बना दिए। अब इसके संगत एलिमेंट्स में से आपको पता है कि माइनस किए जाते हैं। तो 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0। यहाँ पर 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, और 4 में से 4 गया 0। उसी प्रकार 7 में से 7 गया 0, 6 में से 6 गया 0, और 2 में से 2 गया 0। यानी इसके टोटल एलिमेंट शून्य आ रहे हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा इस 5वें नंबर प्रश्न का। तो इस प्रकार से आप लोग प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न क्रमांक 5 को बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 6 हमारे सामने है, आप लोग देख सकते हैं। दिया है कि सरल कीजिए, यानी जो मैट्रिक्स दिया है उसे हमें हल कर देना है। तो सेम उसी प्रकार यदि आप इस साइन थीटा कॉस थीटा पर यदि आप ध्यान नहीं देते हैं तो सेम उसी प्रकार है, यहाँ से इससे इस सब में गुणा कर देना है, उसी प्रकार इससे इस सब में गुणा कर देना है, और प्लस दिया है यानी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, और उसके बाद दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देना है। काम यही करना है आपको। लेकिन इसमें त्रिकोणमिति का कुछ कंपोनेंट दे दिया है, उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसे गुणा का काम कर लेते हैं। तो cos थीटा है, इससे सब एलिमेंट में गुणा करते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट रहता है उससे सब एलिमेंट में गुणा करते हैं मैट्रिक्स के। तो देखिए cos थीटा से cos थीटा में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार cos थीटा से sin थीटा में गुणा करेंगे तो cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार cos थीटा से sin थीटा में गुणा करेंगे माइनस साइन थीटा में, तो माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार cos थीटा से cos थीटा में गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ पर हम लोग मैट्रिक्स तैयार करेंगे। अब इसी प्रकार जैसे cos थीटा सब एलिमेंट में गुणा किए, उसी प्रकार साइन थीटा से क्या करेंगे, सब एलिमेंट में हम लोग गुणा कर देंगे। तो साइन थीटा से साइन थीटा में गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार साइन थीटा से माइनस कॉस थीटा में गुणा करेंगे तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार साइन थीटा से कॉस थीटा में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार साइन थीटा से साइन थीटा में गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका ये भी मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देना है, यानी संगत एलिमेंट के साथ जोड़ देना है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का संगत एलिमेंट साइन स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब इसके साथ इसको जोड़ देना है, क्या करना है, इसके साथ इसको जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पर होगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, उसमें क्या जोड़ देना है, प्लस। अब माइनस ये है तो माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस ही होता है, माइनस कर देंगे और लिखेंगे यहाँ पर cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास मैट्रिक्स का पहला रो। उसी प्रकार इसके साथ किसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, यानी माइनस में हो जाएगा यहाँ पर cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस में क्या जोड़ देना है आपको, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा। उसी प्रकार cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका आंसर कितना आसान है। आप लोग साइन थीटा कॉस थीटा देखकर घबरा गए होंगे, लेकिन कितना आसान है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान आप लोग पढ़े हैं फॉर्मूला मैट्रिक में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये तो आप फार्मूला पढ़े हैं त्रिकोणमिति में। तो इसके जगह पर हम लोग 1 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि फार्मूला में दिया है। इसके जगह पर हम लोग 1 रखेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, ये कुछ नहीं, इसके पहले तो प्लस है, तो प्लस में कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पर माइनस में कॉस थीटा साइन थीटा, दोनों कट कर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए कि माइनस में कॉस थीटा साइन थीटा और प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर आप लोग यदि ध्यान से देखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसके जगह पर भी 1 रख सकते हैं। तो यही आपका प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर हो गया। यही देखिए कितना आसान आंसर दिया है। यदि आपको सिर्फ प्रोसेस मालूम रहे कि गुणा करके कैसे जोड़ना है, तो आप लोग आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 4, 5 और 6 को सॉल्व कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।